अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूज़ियम से आए साईं आसिफ अली ज़रदारी के साथ, और आपके साथ मौजूद आम तौर पे होते हैं वज़ीर आला सिंध। उन्हें दरअसल काम की मसरूफियत थी, ये आ गई हैं अब। ये हैं कौन? जनाब, साउथ पंजाब से इन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। अच्छा, आप तो मिसेस गिरदेजी नहीं है? वही है भाई, इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, क्या वजह क्या है? सही अस तंग आ गए तख्त लाहौर की सियासत को। बड़ी बात है, आप तो डाई हार्ड फैन थी मियां नवाज शरीफ की, आप तो बड़ी जबरदस्त सपोर्टर थी। सही वक्त वक्त की गाल है, हूँ नवा मामला शुरू थी गए। सर मैं आपको बताता हूँ कि असल बात क्या है। जनाब, सर इन्होंने पीपल्स पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि आज से 2 महीने पहले ये खबर बहुत गर्म थी कि जरदारी साहब दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जनाब प्लीज। एक तरफ मफाहमत की फिजा है और एक तरफ मायूसी की। मफाहमत पीटीआई करती नजर आ रही है और मायूस होते आप नजर आ रहे हैं। जनाब, आपको किसने कह दिया कि मायूसी? मफाहमत की बात तो दरअसल हमारे लिए खुशी की बात है। यानी मिनी बजट भी पास हो गया और पीटीआई के चेहरे पर रौनक भी आ गई, तो ऐसी क्या बात है जनाब, हमें कोई एतराज नहीं। तो मौलाना के साथ आप बिल्कुल नहीं है? मौलाना को पेशावर की मेयरशिप दे दी गई है, उन्हें अब क्या चाहिए? तो इस पूरे सिनेरियो में आपको तो कुछ नहीं मिला। अरे जनाब, हमारे लिए तो बुरी खबरें ही हैं, अच्छी खबर कोई नहीं। और वो जो जमानत मिली है आपको, वो क्या है? यार ये बंदा बहुत बोल रहा है आज। नहीं, वो ठीक कह रहा है, आपने जमानत करवा ली। कितना खौफनाक केस है वो। कौन सा वाला यार? न्यूयॉर्क वाला, वो जो ट्विन टावर में जहाज लगे थे वो वाला? साईं साढ़े वाल भी मुखरा मोर्चा साईं, इधर भी अवाम बैठी, की हो गया? वैसे आज आपके डिसिडेंट्स बहुत थोड़े हैं। परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है और जनाब। डिसिडेंट्स कम हो रहे हैं। यस, और जनाब अल्टीमेटली इन्होंने हमारे साथ ही काम करना है। ओ, हमने कोई काम नहीं करना आपके साथ, हमने उनके साथ काम करना है जिनके कहने पे हम खड़े हुए हैं। कुम्मड़ दे नारे बचेंगे, कुम्मड़ दे नारे बचेंगे, कुम्मड़ दे नारे बचेंगे। जिसके मर्जी नारे बजे। मुझे ये बताओ कि वो एक तुम्हारे साथ वो जो भागता था, वो पागल सा, वो किधर है? भाजी ਉਹਦਾ एक्सीडेंट ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ। वो जो दूसरा है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੇ। तो वो नहीं आएगा आज? सर उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं लेकिन लेट। आप जो ये मुफाहमत की बात करते हैं, हाँ जी। ओ ये सिर्फ पानी का बुलबुला ही है, आज हुई कल नहीं होगी। अच्छा, तुम्हें भी बड़ी तंगी है इस मफाहमत की, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? नहीं सारे गल तो कोई नहीं ना हुई क्या भी सानू इशारे करके ते आप मुफाहमता कर रहे हैं। कि आपका केस भी वही है? यार मेरा कोई केस नहीं है। मैंने आपको तैयार करके सारा कुछ तय करके आपने फटाफट वजारतें भी तकसीम कर दी, वो बेचारी अपनी पार्टी छोड़ के आपके साथ आ गई हैं। गरदेज साहब तुम साड़ी पार्टी ज्वाइन करो, वेलकम। अरे आखिर ते असा हिको पार्टी थी वणे डे घिनाए। अच्छा अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, गुजारा इकट्ठे आए थे होसी। अच्छा बाबा, क्या बातें हो रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी मुनज़्ज़म एफर्ट हो रही है। वो क्या? पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में इन रोड्स बना रही है। ये कौन है नॉम चॉम्स्की साहब? इनका ताल्लुक साउथ पंजाब से है और ये बहुत जानती हैं। सर वैसे इस वक्त सियासी चेकर बोर्ड पे आपको जीतता कौन नजर आ रहा है? जो सबसे अहम खिलाड़ी? कौन है? ये मैं क्यों बताऊं, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है। तो बताएं ना यार मतलब बताएं, ये अब डरते क्यों? यार मैं कहाँ डरता हूँ यार, समझा के ये गल नहीं करनी, चुप कर जा, समझा के बात करूंगा। मैं तो अरे फोन पे बताऊंगा। नहीं यार, एक माइक हर चीज पकड़ ले। नहीं बताएं ना। नहीं यार छोड़ दे आप। देखें जी, सब ने कुछ ना कुछ गेन किया है। मौलाना के बारे में इन्होंने बता दिया, ये जमानत करवा के बड़े खुश है। मेरी अल्लाह बना हुई है भाई। 2-3 और मामलात पे भी इन्होंने गेन किया है। वो कौन थे सर? बहुत सी फाइल्स ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट खुल चुकी थी, जी वो फिर से बंद होगी। और सर पीटीआई? भाई मफाहमत, आपको मफाहमत की फिजा नजर नहीं आ रही? तो सर ये जो 3 महीने क्रूशल कहा जाता है, वो 3 महीने लिटमस टेस्ट होगा ना, कि आपने हठधर्मी ना छोड़ी, बैड गवर्नेंस को रिप्लेस ना किया एक्सीलेंट गवर्नेंस से, और सबको साथ लेकर अगर आप ना चले फिर डिजास्टर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर नवाज शरीफ ने भी गेन किया है। वो क्या? वो जो खप पड़ी हुई थी ना, वापस लाओ और अंदर करो, जी। वो ने कह दिया कि जी आराम सुकून से आप अपने प्लेटलेट्स ठीक करें। तो सर वो कैसे ठीक करेंगे, उनका तो पासपोर्ट नहीं एक्सपायर हो गया था? असल में डॉक्टर साहिबा, प्लेटलेट से इनकी मुराद पासपोर्ट ही थी। आप समझने में थोड़ा मिस कर गई। ये इस वक्त बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, बड़ी, बल्कि यूं समझिए कि सियासी तौर पे इंतहाई
मखौलिया सूरत हाल है। सर गेन सबको हो रहा है, लॉस कहाँ पे हो रहा है? शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है। उन्होंने दिन रात कोशिश की, गेट नंबर 4 पे जाके ऊंची ऊंची सदाएं दी, जैसे किसी जजीरे पे बंदा सदाएं देता है ना। मुझे अमजद इस्लाम अमजद की एक तवील नज्म याद आ रही है, मोहब्बत की एक नज्म। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत नज्म है और तवील नज्म है। मैं सबसे कहूंगा एक दफा जरूर पढ़े। और उसकी आखिरी लाइन जो है ना, वो आपको शहबाज शरीफ की याद दिलाएगी वो कौन सी? कि वो एक जजीरे पे रुक के जोर जोर से सदाएं दे रहे थे कि यकायक उनकी आवाज ही खत्म होगी। और उसका नुकसान ये हुआ कि जिन्हें आवाजें दे रहे थे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वापस मुड़ के देखा है तो अपनी पार्टी नाराज, या कम से कम यूं समझिए कि पार्टी अकाबरीन पूरी तरह से नाराज कि आप तो अपनी गेम खेल रहे थे। तो ये सारा सिलसिला हुआ है। वैसे आपने एक बात का जिक्र नहीं किया जो असल बात थी। वो क्या? असल इशारा तो हमें हुआ था, हम खड़े हो गए। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾ ਲਈਆਂ। क्या मतलब इक्तदार के लिए? ਲੈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। शाबाश, अरे मेरा वेट हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। शाबाश शाबाश, बैठे बैठे बैठे। अरे आगे नहीं जाओ, नया सेट है, गंदा होगा, मुझे भी पढ़वाओगे खुद भी। केड़ा आलन साईं ठीक ता बधायो। अरे वाह 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 वाह। क्या कहने? साईं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खुश चाह हैं? ही केड़ा? ई पंजी या साउथ पंजाब में। हाँ हाँ, भली करिए हैं, हम बैठते हैं, अब बातचीत करते हैं। पीछे लो ड्राइवर, चलो सही शाबाश। आओ। ये अल्लाह खैर। आफ्ताब भाई एक चीज तय करके आया हूँ आज। क्या जी? एक तो आपकी आवाज बहुत कम आती है। एक चीज आज तय करके आया हूँ। बीबी इंशाल्लाह सातों को अन करीब सुबह डेसू। तो पार्टी कौन सी, किस बिरते पर सपोर्ट दे रहे हैं आप? यार एक तो यहाँ की सहाफत की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये है घुमन साहब की पार्टी, ये हमारी पार्टी है। मैंने कहा ना कि अब हम एक जम अच्छा अच्छा, अच्छा। यक जान दो कालिब, वो क्या कहते हैं वही। वो किसने कह दिया यक यम? कहां से जम हो गए, कहां से मिल गए? अरे ये यक यम नहीं है, ये यक जान है, दो कालिब। सरदारी साहब जनाब, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2000 3000 5000 6000 7000 8000 10000 ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ओ इधर आ जाओ, ये वाहद घुमन की पार्टी है जिसने कभी मांगा नहीं है। ਆਹਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ बचनगे ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ बचनगे ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ बचनगे ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ बचनगे। यार पूरा तो करते डांस, मोमेंट आने वाला था। नहीं आज हमारा ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ बचनगे ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ बचनगे ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ बचनगे घुमन दे नारे साईं गिर जाएंगे। बचनगे घुमन दे नारे बचनगे घुमन दे नारे बचनगे 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 घुमन दे नारे बचनगे घुमन दे नारे बचनगे घुमन दे नारे बचनगे घुमन दे नारे बचनगे बचनगे। घुमन दे नारे उन्हें कुछ हो गया? शादी क्या हुआ, शादी क्या हुआ? ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਣ ਦੀ? ये खुशी का मौका है, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। जोश की बात है। ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। क्या कह रहे नागी साहब, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ जी ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਉੱਥੇ। वोट मंगने नो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ 4-4 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰਨੇ ਨੇ। साईं मुझा जी साईं, किथे गायब आयो बाबा? एता यूं सरकार साईं तुआजी जी का नगरी आ, उनमें को मुलाकात क्यों के मल टाइम दियो बाबा। मां पिंडी वञा थो, उतां ही अचो, उतां ही मिलां। अच्छा, आजकल आपने पिंडी क्यों डेरे लगाए हुए हैं? ओए हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी डेरे लगाएं। आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं शाह साहब से पूछ रहा हूँ। तो शाह साहब साढ़े सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर है। अच्छा, आपको बड़ा गुस्सा लगता है जब हम लोग पिंडी जाते हैं? और पिंडी कौन जाता है? इस्लामाबाद जाते हैं, कमाल है। अच्छा तो पिंडी से गुजर के जाना है कि ऊपर से इस्लामाबाद डिगना है? ये मोटरवे पिंडी से होके नहीं जाती। अच्छा, जिन्होंने जाना होता है ना वो जीडी डोर से जाते हैं। आज आपको पता है जो नई आइटम तैयार की है? कौन सी आइटम? अरे वो सुनाओ ना, प्यार ना लो प्यारे सजना। ला
ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੱਜਣਾ पिंडी दे इशारे सजना ਲੈ ਬਈ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੱਜਣਾ पिंडी दे इशारे सजना ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ तुम्हारे सजना ला 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 पिंडी दे इशारे सजना ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ तुम्हारे सजना ਵੋਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦਿਆਂ वोट में किवें न दिया ਦੇ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂ डिग के हस पावा हस के दूरा हुंदा जा ਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਲਾ 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 हर कोई सजना गली गली बंदे ने खलारे सजना पिंडी दे इशारे सजना ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ तुम्हारे सजना पिंडी दे इशारे सजना ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ तुम्हारे सजना पिंडी दे इशारे सजना ਅਸੀਂ सारे नौकर तुम्हारे सजना पिंडी दे इशारे सजना ਅਸੀਂ सारे नौकर तुम्हारे सजना पिंडी दे इशारे सजना ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ तुम्हारे सजना बस करो बस करो। शाह साहब को ऊपर बिठाएं। अब आपने कुर्सी से नहीं निकलना। अगर मेरा मन चाहेगा तो मैं उठूंगा। और कब के बैठे हुए थे ये घुमन की पार्टी इनको निकाल लाई दोबारा ਵਾਹ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ क्या बात है ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ जी बहुत मीठा होता है जरकपुर का। अच्छा बंदे को पैसे मरूदा जोगे भी नहीं देंगे को किराया पा देंगे उन्होंने अच्छा जी, आपने सुना टैक्स बहुत थोड़ा पे किया, थोड़ा पे किया, इंतहाई कम, लाखों रुपए टैक्स दिया है जनाब। लाखों रुपए। आपको अरबों रुपए टैक्स देना चाहिए था। सर जरदारी साहब ने इस साल 29 लाख रुपया टैक्स दिया है और उनके साहबजादे ने 2 लाख टैक्स दिया है। वो इतना ज्यादा उसने कैसे दे दिया? बच्चा यार, उसके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, वो तो मैं मतलब उसको लेके चल रहा हूँ। और टैक्स किस किसने दिया? सर शहबाज शरीफ ने 97 लाख, खान साहब ने 98 लाख और गिलानी साहब ने 0 दिया है। गिलानी साहब पे तो मेरा ख्याल टैक्स लगता ही नहीं है। सलाम भाई जी, ठीक हो? तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। क्यों जी, क्यों है? जब चाहे मुंह उठा के चले जाते हो, जब चाहे आ जाते हो। घर मेहमान आए सी भाई जी, पिंडी बटियां तुम यार आज ना आते तुम हमारा वक्त जाया कर रहे हो। ना आंदा मेरे मुर्शिद आए ने इत्थे, मैं इन्हां दे हो सकदा ना आवां। मैं ते जरदारी साहब एक अर्ज करनी है जनाब। मुराद अली शाह नु ला के ना मुर्शिद नु लाओ। क्या बात? इन्हां दे दौर जो काम हुए ने भाई जी, काम जो भी हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। खुदा का खौफ करो जरदारी साहब। एक मिनट ठहरा, फौत होने लगे ले। जी क्या हुआ है? डर गया हूँ, बस कुछ नहीं हुआ है। आप कुछ बात कर रहे थे। इन्होंने 2% का काम भी नहीं करवाया। और पीटीआई वालों ने, उन्होंने तो 1% का काम भी नहीं करवाया। तो फिर अब तवक्को किससे रखी जाए? घुम्मन से और किससे? अच्छा जी, अब आप घुम्मन के साथ हो चुके हैं। हमारी सारी पार्टी घुम्मन की पार्टी है। यार फिक्रे नु बेटा ढले क्यों? फौरी क्या सारी सारी बड़ी कमेटी पार्टी है। मुकाब विचू क्योंकि घुम्मन की पार्टी तो असल पार्टी है। ओ यार चुप प्लीज। जितनी देर बैठे हो ना, मुंह पे उंगली रखो। बिलाल, ये बिलाल का खौफ है। जी मैं तो नहीं है। बिलाल बात सुनो। अल्लाह की कसमें रखी है मैं। कुम्मर दे नारे, कुम्मर दे नारे, कुम्मर दे नारे। फिर बोले हो। भाई आफ्ताब भाई, आज ऐसा आइटम पेश करने जा रहे हैं, तैयार हो? आपने कहा था कि आप ये आइटम नहीं करना। जनाब मैंने कहा था वहां नहीं करना, यहाँ तो कर सकते हैं। वहां कहां? भाई आउटडोर, जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा थी।
Damita Cosito, ay. Damita Cosito, Damita Cosito, ay. Damita Cosito, Damita Cosito, ay. Damita Cosito, Damita Cosito, ay. नहीं, क्या कर रहे हैं आप? Damita Cosito, ay. ओ, आप तो बीमार हैं। Damita Cosito, Damita Cosito, ay. Damita Cosito, Damita Cosito, ay. Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म बहिश्त से लिया है। नगमा निगार हैं रियाज शाहिद और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन रशीद अत्रे की। गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। कल तक जो कहते थे अपना, कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, बेगानों को अपना समझे, बेगानों को अपना समझे। हम कैसे दीवाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। आँख मिला कर हाल तो पूछा, क्या गुजरी दिल वालों पर। आँख मिला कर हाल तो पूछा, क्या गुजरी दिल वालों पर। शम्मा बुझा कर दूर हुए हैं, शम्मा बुझा कर दूर हुए हैं। कहते थे परवाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। मेरी कहानी सुनने वाले, बात न कर मजबूरी की। मेरी कहानी सुनने वाले, बात न कर मजबूरी की। मिलना हो तो मिलने के भी, मिलना हो तो मिलने के भी। लाखों और बहाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। सुपर सुपर। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता
और आज पहली मर्तबा हम ज़िला मुजफ्फराबाद करने जा रहे हैं। वाह ये आज़ाद कश्मीर का कैपिटल और 10 अजला में से एक और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आज़ाद कश्मीर। वाह। इसकी बुनियाद सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर खान ने रखी थी, जिनका ताल्लुक बॉम्बा कबीले से था। ये 16वीं सदी के हुक्मरान थे इस इलाके के। इसका महल वकूअ बड़ा दिलचस्प है कि इसकी एक साइड पे इंडियन ज़िला कपवाड़ा टच करता है, दूसरी तरफ नीलम, मानसहरा, बाग, हटियां बाला और एबटाबाद है। इस शहर की तारीख सिकंदर के ज़माने से भी बियॉन्ड जाती है। सन 633 में यहाँ पर हिंदू शाही ने कब्जा किया और एक तवील दौरानिये का एरा शुरू हुआ जो हिंदू सल्तनत कहलाता है। ये 633 AD की बात है। इसके बाद सिखों ने बारहा हमले किए और तमाम तरकलों के बावजूद मुगलों ने इस पर कब्जा किया। मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर शुरू हो गया। गोरे आ गए। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज हो गई। अच्छा, इस शहर पर मुख्तलिफ इतराफ से हमले हुआ करते थे। यही वजह है कि मुजफ्फराबाद से पहले इसका एक बड़ा दिलचस्प नाम था चक्रस बहक, और ये चक्कर से है, यानी तमाम इतराफ से। और आज भी अगर आप एरियल शॉट देखें तो लगेगा एक प्याला नुमा शहर है। सर आप कब गए थे उधर? मैं जब जल्जला आया था, हमने मेडिकल कैंप लगाया था और मैं एक सर्जरी में ऑलमोस्ट बतौर डॉक्टर काम करता रहा। सर प्रोसीजर क्या था? डॉक्टर सईद इलाई वाज परफॉर्मिंग द सर्जरी, आई वाज हेल्पिंग हिम, असिस्टिंग हिम जी, विद वेरियस थिंग्स। सर मैं मुजफ्फराबाद 3 बारी गया खुद ड्राइव करके। बहुत आसान है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। नहीं यार, वाकई बहुत आसान है। आप पेट्रियाटा से नीचे उतरे, कोहाला ब्रिज क्रॉस करें, दरिया झेलम, और लगातार दरिया के साथ चलें, सीधा दोमेल पहुंच जाएंगे। मचियारा नेशनल पार्क, मचियारा, ये यहाँ की अहम जगहों में से एक है। इसको 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। पीर चनासी, ये हिल टॉप पे वाक़ है। यहाँ से बहुत खूबसूरत आपको विस्टा व्यू मिलता है, और ये बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे जिनके मज़ार पे लोग विज़िट करते हैं, और बहुत हसीन मंज़र है। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, हाइकिंग भी होती है। सर पीर साहब कौन है? पीर सैयद हुसैन शाह बुखारी। बिस्मिल्लाह। रत्ता कला, हाँ जी, रत्ता कला, लाल कला, जी जी, रत्ता कला, ये भी बड़ी मशहूर जगह है। किस दौर का? ये बहुत पहले बनाया गया था मुगलों की रोकथाम के लिए, और ये चक सल्तनत के दौर में बना, लेकिन इसके बावजूद ताख्त व ताराज करते हुए मुगल्स पहुंच गए थे। सच पूछें तो ये कला जो रत्ता कला है, ये कश्मीरी सल्तनतों के अरूजो जवाल की एक दिलचस्प दास्तान। सर वहाँ का सबसे खूबसूरत मकाम कौन सा है? मैं समझता हूँ कि वो पूरा इलाका बहुत खूबसूरत है। आप अगर दरिया नीलम के साथ साथ चलना शुरू कर देना अपस्ट्रीम, जी, जीपिंग करें, वॉक करें, तो बहुत हसीन जगहों पर आपको ले जाती। फिर वैली में चले जाएं आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन जहाँ ये दो दरिया मिलते हैं ना, दोमेल, वो शहर के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत। उसमें हालांकि जो हसीन दरिया है वो नीलम है जो पीछे से आ रहा है, लेकिन वहां पर ब्यूटी के सारे नंबर पता कौन ले गया? कौन? दरियाए झेलम। वो कैसे सर? वो एक ऐसी टर्न ले रहा है वहां पे। क्यों जी, टर्न आ गई? अच्छा नहीं नहीं, बल आया, बल। वो बल जो है ना, वो यूं समझिए कि पहाड़ की दीवार के साथ यूं मुड़ रहा है, और शिद्दत के साथ। ये नहीं कि बल खाती हसीन नदी, प्रेशर, बड़ा पुरजोश दरिया है वहां। क्या बात है। इसलिए कि उन्हें को काम जो पाउना सी अगे भाजी नीलम है सी। हाँ, नीलम के साथ जारी कर उसका संगम था। उस टाइम तो इंज आ रहे हैं नीलम बैठ बच रही होती। यू शेप, यू शेप क्या? दरिया नीलम का नजारा करना हो ना, वो यू शेप बना रहा है। यू वाह वाह वाह।
अच्छा जी, खाबे मॉडर कश्मीरी पुलाव, बड़ा ही बाकमाल पुलाव है। मटन में बीफ विद चिकन, ये मटन में भी हो सकता है, बीफ में भी हो सकता है, चिकन में भी हो सकता है। इसकी खूबसूरती है कि इसमें ज़ाफ़रान होता है और इसमें मीठा और सलूना वाह वाह वाह, मिक्स्ड होता है। राणा साहब मिठे ते लूने ते गौर करो। फिर बाजे वाले जैसे खाते हैं। हाँ, क्या बात। 5 लाख की कमेटी निकले, बंदा इन्ना खुश होता है निकल आई। हाँ, कितने की? 5 लाख की। 5 लाख। अच्छा, गरीबां च 5 लाख की बहुत होती है। कसम चुका लो, साड़ी 90,000 की कमेटी निकल आई, भैन का ब्याह रख देगा। अच्छा जी, रोगन जोश, इन्होंने कितनी तर्जा बनाई जनाब। रोगन गोश्त। ये आपने बहुत दफा खाया होगा। ये यूं समझिए सफेद से शोरबे वाला गोश्त नहीं देखा आप? जिसमें मक्खन भी होता है, चर्बी, और बहुत लाजवाब टेंडर मीट होता है। उस वक्त तक पकाते रहते हैं जब तक उसका पानी खत्म नहीं हो जाता। कश्मीरी मौजी गाद, मौजी इज मछली, गाद मीन्स मूली। ट्राउट मछली नहीं होती जी जी, उससे मूली के साथ मसाले डाल के नहायत शानदार चीज बनती है और ये वहां की सौगातों में से एक है। और फिर खाल समेत होती खलड़ी, शदीद गर्म खलड़ी होती है जो सर्दियों में भी खाने के बाद यहाँ पे क्या कहते होते हो तुम? तरेली। तरेली ना आ जाए फिर कहना। अच्छा, साढ़े तो इतने आती ना पुन्नू दे इतने तक तरेली मेथी गोश्त, नहायत ही लाजवाब। लो जी, इस तरह की दाद कोई आम बंदा नहीं दे सकता। निहायत ही लाजवाब। गुश्ताबे, गुश्ताबा कोफ्ता होता है जरा बड़े साइज का। ये मटन में भी हो सकता है, बीफ में भी हो सकता है, और इसे दही के साथ पकाते हैं। वाह वाह, वो बहुत ही लाजवाब। और रेसिपीज भी होंगी लेकिन मोस्टली जो मसाला बनता है ना जी जी, वो दही के साथ। अच्छा जी, बाल्टी गोश्त, वाह, डोंगे जी नहीं देंगे? नहीं, ये भूनते वक्त एक खास तरह का पैंदा होता है, एक बर्तन का, वो बाल्टी की तरह, बाल्टी की तरह का, उसमें भुनाई उसमें होती है। बाल्टी सर ये सिल्वर की होती है कि स्टील की? सिल्वर में कभी मत खाएं। मेरा मशवरा है कि इंतहाई मजबूरी का आलम हो तो खा लें, सिल्वर में खाना ना खाया करें। सर फिर किस में खाएं? स्टील और उससे तांबा, पीतल। जी जी। सर पहले तांबा और पीतल ही होता था बर्तन। तांबा, पीतल, और बाज घरों में जी जी, आपको पता है कि सोने की एक डली होती है, वो हांडी में फेंक देते हैं। मेरी दादी ने भी सोने की डली हांडी सुट्टी सी, वो दादे ने बेच के दूजा विआह कर लिया। तो यहाँ कुछ मीठा नहीं है? फिरनी, वाह, फिरनी इज वेरी गुड, पंजीरी इज एक्सीलेंट, और इसके साथ जो शशका है जी, वो कश्मीरी चाय है। वाह, सर मैं मुजफ्फराबाद गया ना जो पहली बारी, उदों मैनू मॉन्ट्रियल की भी लुक लगी हो जिवें मॉन्ट्रियल। मैंने मॉन्ट्रियल देखा है, हाँ जी, मुजफ्फराबाद भी देखा है, अच्छा जी। और कोई मुमासलत नहीं है, कम से कम मेरे नजदीक नहीं। मेरे नजदीक भी आज के बाद नहीं है। नहीं वो दोनों नहीं, बताओ ना, तुम कह रहे हो, बताओ। अरे अल्लाह की कसमें नहीं हो ही नहीं सकती। हम जिस दिन मॉन्ट्रियल गए थे, हाँ जी, सड़क पर एहतजाज याद है कि नहीं? साढ़े खिलाफ वहां के कैबीज ने एहतजाज कर रखा था उबर के खिलाफ। ये क्या शुरू होगी है हमें बेरोजगार करने के लिए। और तुहानू पता मैं उस टाइम की कर रहा सी? आप क्या कर रहे थे? मैं सर उस टाइम बैग गिन रहा था, 1 2 3 4। तो 5 बैग्स तुमने उठाए हुए थे। सर 5 तो आपके थे ना, इन मल्टीप्लाई 4 से दें 20, 2 मेरे भी। तुम्हारे बैग्स में क्या था? ढोलकी मैं जेब च पा के नहीं जानी सी। एक तुहाडा गिटार वाला बैग। गिटार तो आप भूल भी गए थे एक जगह। हाँ जी, भुल गया। मैं किसी ने फड़ाया कि फड़ जरा, तो उन्हें उत्थे रखता है। उन्हें मेरा बैग खुलवा लिया, पहले गोरी खापती रही है बैग, उन्हें समझ ना आए। मेरे को भाई सरदार जी आए पंजाबी, उन्होंने बुलाया, मैं कहा भाजी है लैके बैग ही मैनू। अच्छा मैं जो घबरा गया ना जलों, तब मेरे हाथ पैर फुल गया कि मेरा ही क्यों टेस्ट शुरू हो गया। तो वो परेशान हो गया, उन्होंने कहा घबरा क्यों गया, उन्हें मैनू वड्डी मशीन च पाता ये आऊँ। अच्छा जेडे एयर कैनेडा के जहाज सन, हाँ जी, वो बड़े छोटे छोटे, जहाज इंज जाना जाना ना एकदम इंज जान लग पैंदा। वो हो जाता है ना, एयर प्रेशर होता है ना, तो उसकी टेल आगे हो जाती है। वो छोटे जहाज हैं और वो बहुत मजेदार हैं। मजेदार कहा तो उन्हें चीका कढ़ाइया उस टाइम। वो भाजी ऐसा कुर्सी अद्धा घंटा परे मुंह करके उड़ता रहा है, विच विच उन्हें इंज भी किया, पता नहीं साला बर्फ छंड रहा सी।
तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि ड्रोन की मदद से हार्ट अटैक के मरीज को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। ड्रोन दी मदद? स्वीडन में एक 71 साल आदमी था, वो घर के आगे से बर्फ क्लियर कर रहा था, करते करते हार्ट ने सिंकिंग शुरू की और एकदम हरकत कल्ब बंद हो गई। तो एक पाकिस्तानी डॉक्टर मुस्तफ़ा अली, उन्होंने जायज़ा लिया तो फौरन फ़ोन करके, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज होती है ना जी, उन्हें बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बंद हार्ट को रीएक्टिवेट करने वाला एक आला होता है, डिफिब्रिलेटर कहते हैं, तो वो बाय ड्रोन डिलीवर किया गया और उन्होंने उसको रवां कर दिया। ये 2020 में पहली दफ़ा ये आला भेजा गया था और बड़ा कामयाब, वहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, आला डिलीवर हो जाता है, वो हार्ट को एक्टिवेट कर देता है। बड़ी बात है सर, ये तो विद इन सेकेंड्स और मिनट्स का काम है। अदरवाइज ये करता क्या है सर, हमारा दिल एक ख़ास नंबर ऑफ बीट्स जो है पर मिनट पे धड़कता है। अगर वो किसी न किसी वजह से आउट हो गया है, यानी अगर एसवीटी दिल के ऊपर वाले खाने ने अलहदा धड़कना शुरू कर दिया, नीचे वाले ने अलहदा, यानी आप फंक्शन प्रॉपर ही नहीं करोगे, धड़की जा रहा है, ना खून आ रहा है ना निकल रहा है, तो उस वक्त फिर उसको एक दफ़ा हम करंट देते हैं, या फिर ये कि दिल बंद हो जाए तो करंट दे के उसको वापस नॉर्मल पर लेकर आते हैं या उसकी कोशिश करते हैं अलॉन्ग विद द ड्रग्स। अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए तो फिर डेथ नहीं हो जाती? सर हमारे पास कुछ मिनट्स होते हैं जिसमें हम CPR करते हैं, रिससिटेट। बहरहाल ये बाबा जी ठीक हो गए और फिर से बर्फ हटाने लग गए उसी टाइम 5-6 दिनों बाद यार, उसी टाइम वो पहलवान था। अच्छा रूप जी, अगर रूटीन के हिसाब से अगर ज्यादा दिल की धड़कन तेज हो जाए तो क्या वो भी दिल की कार्डिया 120 तक 130 तक आम लोग मैंने देखे हुए। वो तो है ना कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा खाया, एट रेस्ट जो है, हाँ बैठा हुआ बंदा, जी ऐसा ही है। तो मैं हैरान रह जाता हूँ ये देखकर कि वो जिंदा कैसे। पुराने जमाने जो महबूब ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਸੀ। महबूब मारता हो महबूब पहलवान हैगा सी ਇਹਦਾ ਸੂਬਾ ਭੱਟ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। एज फैक्ट भी होते हैं माशाल्लाह, 40 क्रॉस। सालिया की मेरे दांत निकल गए सारे। वो दांत निकलने से बूढ़ा नहीं होता बंदा भाई, कुछ जज्बातों का भी चक्कर होता है। मैं तेरा हिसाब लाया, तू ना 11:30 बजे तो बाद दानश्वर टैप हो जाता, बड़ा चंगा भला पांडा होना तू इतना। जी ड्रोन के बड़े बड़े इस्तेमाल है। सिडनी में पहली दफा ड्रोन पकड़ा गया था जेल में मनशियात बेचता हुआ। वो मनशियात की तरसील कर रहा था, पहुंचा रहा था। इस पर फिर पब्लिक से कहा गया कि आप हमें निशानदेही करवाएं, क्या आप पकड़वाएं ये कौन है चोर के पुत्र। और ये सबसे आला तरीका होता है जब आप पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेना। आप यकीन करें, अगर पाकिस्तान की पब्लिक थोड़ी सी भी सेंसिबल हो जाए, थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए, ये आपके ट्रैफिक का मसला एक दिन में हल हो जाए। बिल्कुल कि लोग खुद गाड़ियों से उतर के कि भाई तुम क्यों आ रहे हो, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। सारे के लिए लड़ पें, देखो गल पे। जब सारे उतर के आएंगे ना तो किसी की मजाल नहीं है। एक उतरता है, पिटता है, वो कहता है नेक्स्ट टाइम सॉरी, आइंदा मैंने नहीं। ऐसा ही सारे क्यों नहीं उतरते हो? मैनू की पता क्यों नहीं उतरते। बड़े बड़े नाल कूड़ है ने, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कि सामने आ रहे हैं, मैं कहा यार तेन नहीं पता तू गलत आ रहे हैं, कहता तू यूके फिर रहे हैं परे हो। बड़ा निजाम खराब है वाकई। बस सब तो भैड़ा हाल उधर चले जाओ ना, दाता साहब वाली साइड तो उधर रंग महल जाइए, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ट्रैफिक ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5-3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਸਮੇਤ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਰੇ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। एज व्हाट? एज आबदोज। ये किसकी इजाद है जी ड्रोन? वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल हुआ था। सर वर्ल्ड वॉर 1 में ये था इजाद हो गया? जी। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा ड्रोन सिस्टम है। हमारे पास अगर नहीं है तो मिसल नहीं है, वो जो हेल फायर है ना, जो उसके आगे लगा होता है। जी इस तरह वो कैपेसिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही है। अमेरिकी एक फिल्म है बोर्न लेगेसी, उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं और वो मूविंग टारगेट को पकड़ता है। वो बड़ी चालाकी करता है
उसे पता होता है कि उन्होंने मुझे मारना, जिसमें इम्प्लांट किया जाता है सिग्नल, तो वो निकाल कर ना वो कैप्सूल सा वो एक वुल्फ के मुंह में डाल देता है। वो फिर आखिर में जब देखते हैं कि ये अभी तक जिंदा है तो हैरान रह जाते हैं। पिछले 10 साल पहले ड्रोन का बड़ा यानी कि डैल सी थी। पाकिस्तान पर सैकड़ों हमले हो चुके हैं। सर अब भी आम आवाम को किसी खास कंडीशन में अलाउड है या क्या ड्रोन का इस्तेमाल? ड्रोन का इस्तेमाल तो शादियों पे अलाउड नहीं है। तो ये जो आपकी मूवीज बन रही होती है ना, तो। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि इससे बहुत कुछ हो सकता है, और हमारे जैसे मुल्क में तो खास तौर पे। पिज़्ज़ा भी डिलीवर करते हैं किसी मुल्क में, सुना था ड्रोन के जरिए। जी फ्रांस। अगले 10-15 सालों में आप देखिएगा बहुत से लोग, ये जो शोफर्स हैं ना बेचारे, ड्राइवर्स हैं जो, ये जो डिलीवरी बॉयज हैं, ये जॉबलेस होते नजर आएंगे आपको। सर ये पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखी, बगैर ड्राइवर की गाड़ी भी आ गई है। टेस्ला तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स कब से बेच रहा है। हाँ जी, वो वेख गई है भाई। ऐ बंदा टेंसों फैंटों स्टाउन ले बह गया, गड्डी जाई आ रही, आप ही उन्हें मुड़ना है, आप ही खलोना है, उन्होंने पानी भी पूछना, गड्डी ने पानी तो नहीं पीना। ओ भाई वो गड्डी मैं देखी वैसे रुमान साहब। तुम्हें किसने बताया था उसके बारे में? मैनू रुमान भाई ने दसिया एक दिन, गाड़ी एक आई है कमाल गाड़ी, जे ऐसे उसको निकाल के ऐसे जाना है, ब्यूटीफुल। सर अब तो कुछ गाड़ियों में ये फीचर भी आ रहा है कि मिसाल के तौर पे आप कहीं खड़े हैं और आपने गाड़ी दूर पार्क की हुई है, हाँ तो बुला लेते हैं, वो खुद ही आपके पास आ जाए। जी खुद ही आ जाए। ये तो वो टार्जन फिल्म में भी दिखाया है बड़ी देर पहले। एक फिल्म होती थी ना, माइको नाइट राइडर, माइको नाइट राइडर, नाइट राइडर, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।